बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिरिया प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आफ्ताब वग़ैरह मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियण खां पहिरियों उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त अॼु वॾा फ़ैसला थींदे नज़र अचनि पिया त या त पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान ऐं दुनिया जी तारीख़ में यकीनी तौर ते पाकिस्तान जी सियासी क़यादत इन सां गॾोगॾु असगरी क़यादत वॾो अहम फ़ैसिलो कयो आहे। अगरि ॻाल्हि कजे त असगरी क़यादत वाज़े तौर ते पाकिस्तान जा लाॻापा दुनिया सां ऐं ख़ासि तौर ते पाड़ेसरी मुल्क अफ़गानिस्तान सां पोयंनि ॾींहंनि में जेका छिकताण हुई उन ते वाज़े तौर ते दुनिया खे ॿुधाए छॾिया आहिनि। अगरि ॻाल्हि कजे त अॼु आर्मी चीफ वाज़े तौर ते इहा बि ॻाल्हि कंदे चयो त पाकिस्तान हिन वक़्तु अमन ऐं इस्तेकाम चाहे थो, पर बराबरी जी सतह ते अगरि सरज़मीन इस्तेमालु थींदी त कार्रवाई जो यकीनन ई हक़ रखूं पिया। ख्वाजा आसिफ़ यकीनन ई अॼु इहा बि ॻाल्हि कई त पाकिस्तान मुआइदो कयो आहे, पर उहो मुआइदो TTP सां न पर तालिबान हुकूमत सां आहे। अगरि तालिबान जे हुकूमत जे मथां आहे त इहो सीज़ फायर केसि ताईं हली सघे थो। अगरि ख़िलाफ़वर्ज़ी कई त हक़ रखूं पिया जवाबी कार्रवाई जो। मोहसिन नक़वी जी अॼु कराची में मज़हबी ऐं सियासी जमातुनि जे मुख़्तलिफ़ अॻवाननि सां मुलाक़ात बि थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सां गॾोगॾु MQM जी जेको आहे सो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ऐं जेको आहे सो ॻाल्हि कजे त MQM जी आला क़यादत सां पिणु मुलाक़ात कई आहे। अगरि ॻाल्हि कजे त सिंध में धाड़ेलनि जी त धाड़ेल राज जेको आहे सो रूज ते पहुतल आहे। तय आहे त सिंध जे कंहिं बि शहर में ॻोठ में वाण वस्ती में शाम जो त छा पर ॾींहं जो बि निकिरणु हिन वक़्तु मुहाल थी वियो आहे। ऐं ख़ासि तौर ते उहे ज़िला कशमोर, कंदकोट, जेकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काणो, सखर ऐं केतिरा ई ॿिया शहर जेके हिन वक़्तु नोगो एरिया आहिनि, संदसि चूंडियल नुमाइंदा बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा उते वञण खां ख़ौफ़ज़दा आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं सिंध हुकूमत इहो फ़ैसिलो बि वाज़े तौर ते कयो आहे त उन्हनि धाड़ेलनि खे आम माफ़ी जो बि ऐलान कयो आहे जेके हथियार फिटियो करे ऐं अमन जे रस्ते ते हलंदे ऐं सिंध हुकूमत सां ऐं इंतिज़ामिया सां सहकार करे ऐं इन जराइम पेशा ज़िंदगी जी निजात हासिल करे ऐं अॻिते वधनि ऐं उन जे लाइ वोकेशनल सेंटर ऐं उन्हनि जी जेके सलाहियतूं आहिनि उहे किथे न किथे खपाए पियूं, यानी कि उन्हनि खे किथे न किथे रोज़गार सां लॻाइबो। पर हिते सवाल बहसियत जर्नलिस्ट मुंहिंजो बि थिए सिंध हुकूमत जे साम्हूं इहो ज़रूरी आहे त छा जेके नौजवान जेके हिन वक़्तु पढ़ियल लिखियल नौजवान सिंध जा आहिनि जेके ॾोहनि ॾे माइल त न आहिनि पर उहे मुंतज़िर आहिनि त उन्हनि खे नौकरियूं ॾिनियूं वञनि, छा उन्हनि खे रोज़गार सिंध हुकूमत ॾींदी या न ॾींदी। केतिरनि ई ॾहनि सालनि खां वधीक हर्सो थी चुको आहे त सिंध जे अंदरि उहे नौकरियूं जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाइदा कया उहे पूरा थींदा नज़र नथा अचनि। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान डॉक्टर सोहराब सरकी आहिनि, रुकन आहिनि सिंध असेंबली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि। अव्हांजी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। मोहसिन मखदूम मोहसिन साहब आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा, स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। अव्हांजी वॾी महिरबानी। शकीला लुकमान साहिब आहिनि, अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु अव्हांजो, वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। अव्हांजी वॾी महिरबानी। एजाज़ महर आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार आहिनि इस्लामाबाद मां, अव्हांजी वॾी महिरबानी। चइनी महिमान खे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पियो चवां। सभ खां पहिरियां एजाज़ साहब अव्हां ॾे ईंदुसि। अगरि ॻाल्हि कजे त अॼु तय आहे त सैयद आसिम मुनीर साहब जेके आहिनि फील्ड मार्शल, हुन वाज़े तौर ते जेका अॼु पैगाम ॾिनो उहो वॾो अहम आहे। पर तय आहे त अफ़गानिस्तान सां जेका हिन वक़्तु सीज़ फायर आहे उहो हाणे सॼो सोचो डिपेंड करे पियो अफ़गानिस्तान ते। त अफ़गानिस्तान अगरि उनजी भञकड़ी करे थो त पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई जो हक़ रखे थो, पर हीअ जेकी सियासी छिकताण आहे पाण वटि उहा कीअं ख़तमु थींदी? ॾिसो, मुंहिंजो ख़्यालु आहे सियासी शिकताण जेकॾहिं तव्हां नेशनल इंट्रस्ट खे साम्हूं था रखो त उन तनाज़ुर में पोइ तव्हांखे गिव एंड टेक करणो पवंदो ऐं अना जो मसइलो न ठाहिणो पवंदो। ऐं जीअं हाणे KP में चीफ मिनिस्टर आयो आहे, नौजवान आहे, ऐं जेको असां वटि पाकिस्तान में रिवायत रही आहे त हमेशह मोरूसी सियासत खे अॻिते वधायो वेंदो आहे, पर हीउ हिकिड़ो मिडिल क्लास जे माण्हू खे साम्हूं आंदो वियो आहे। त उहो ज़ाहिर आहे त उनजो लीडर जेल में आहे, उन सां मुशावरत कंदो, काबीना जे बारे में सलाह कंदो ऐं उनखे सूबाई हुकूमत ठाहिणी आहे। ऐं उनजे लाइ तव्हां जेकॾहिं उनजे मुलाक़ात में न करणु ॾींदव ऐं रोड़ा अटकाईंदव त डेफिनेटली तव्हां कीअं चङाई जी उमेदु था कयो त PTI तव्हांखे गुल पाराईंदी। त जॾहिं इहा हिकिड़ी मामूली ॻाल्हि हुई ऐं इंतिहाई ज़रूरी हुई हुकूमती या रियासती मामला हलाइण जे हवाले सां, त उन में मुंहिंजो ख़्यालु आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत खे इजाज़त ॾियणु घुरिजे आहे ऐं उहो हिकिड़ी एक्सेस जॾहिं मिले आहे त ऑटोमेटिकली हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि जी शुरूआति थिए आहे। त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इन में मां सम्झां थो वफ़ाक़ी हुकूमत नामुनासिब इहो रवैयो अख़्तियार कयो आहे। ऐं जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी शयूं थींदियूं रहंदियूं त अॻिते
अञा हिकिड़ी टकराव वारी पॉलिसी ऐं सूरत-हाल पैदा थींदी जेका न विफ़ाक़ जे हक़ में हूंदी, न विफ़ाक़ी हुकूमत जे लाइ का बहितर साबित थींदी ऐं इन सां अञा ख़लफ़शार जेको आहे उहो वधंदो, जेको हिकिड़ी जेको नेशनल हार्मनी आहे उनखे बि नुक़सानु पहुचंदो। त मां सम्झां थो जेके इक़्तिदार जा असुल मालिक आहिनि उन्हनि खे इन्हनि शयुनि जो इदराक करणु घुरिजे ऐं अहिड़नि नंढनि नंढनि इश्यूज़ ते वेही ऐं अहिड़ा वॾा इख़्तिलाफ़ जेको आहे पैदा करण जो सबबु न बणिजणु घुरिजे ऐं अहिड़नि मामलनि खे वक़्त सिर रोकणु घुरिजे। अच्छा, मैं इसीलिए बात करूंगा उर्दू में, क्योंकि ड्यू रेस्पेक्ट तमाम मेहमानों की अपनी राय है कि अगर वो जवाब किसी भी सिंधी में दें या उर्दू में दें। मगर यहाँ पर महर साहब बड़ा एक सवाल ये भी पैदा होता है कि शकीला लुकमान साहिबा भी हैं, साबिक रुकन हैं नून लीग की, वो भी हमारे साथ हैं। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि हमारी जो बातचीत हुई है वो तालिबान हुकूमत के साथ हुई है, टीटीपी के लिए नहीं हुई है। वहाँ की जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है उन पर जो है तालिबान को वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जी, और एविडेंस भी दिए गए, और अगर होगा तो यकीनन ही मज़ीद भी जो सबूत हैं वो फराम किए जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है वो समझ पाएगी? एक तरफ तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं अभी समझा जा नहीं, यकीन के साथ कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं रॉ की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान ने जिस तरह से ऐलानात करते हुए नज़र आ रही है कि इतने पैसे देंगे आपको। तो क्या आप तवक्को रख सकते हैं कि तालिबान जो है टीटीपी के लिए या कलहदम तंजीम में जो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगी? देखें, कार्रवाई करना तो मुश्किल है मेरे ख्याल में, क्योंकि उनका नजरियाती हम आहंगी है। एक बड़ा जो अमेरिका के खिलाफ जब ये लड़ रहे थे तो उस वक्त टीटीपी ने भी इनके साथ बड़ा शाना बशाना मिल के काम किया। एक तो ये बात है। दूसरा जो वो उनका एक मिशन है कि वो चाहते हैं कि कबायली जो अजला हैं पाकिस्तान की जिनको केपी में शामिल किया जा चुका है तो उनकी पुरानी हैसियत बहाल की जाए और वहाँ इस्लामी निज़ाम तालिबान की तर्ज पे राइज किया जाए। तो वो एक जो मकसद है या पॉलिटिकल एक गोल है उस वो तो टीटीपी का भी वही है, तालिबान का भी वही है, और माजी में उनके साथ वो शाना बशाना लड़ते भी रहे हैं। तो अब उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? तो मेरे ख्याल में ये फॉर द टाइम बिंग तो हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल या पायदार बुनियादों पे ऐसा मुमकिन नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि तालिबान में खुद मुख्तलिफ सोच के गिरोह हैं, एक प्रो पाकिस्तान भी है और एक एंटी पाकिस्तान भी है। तो वो जो इस वक्त हावी है लॉबी, वो मेरे ख्याल में एंटी पाकिस्तान जो लॉबी है वो थोड़ी हावी है नजर आ रही है। अब मुत्तकी साहब जो है वो गए, एक हफ्ते का दौरा किया इंडिया का, वहां पहली बार जो है कश्मीर के हवाले से जो बात कही वो इंडिया के मौक़िफ़ की तायद की। तो उस पर भी तालिबान रैंक्स में जो है वो इख्तलाफात की इतलात हैं कि ये गैर ज़रूरी बात थी, मुत्तकी साहब को नहीं करनी चाहिए थी। ये जो हकानी साहब हैं जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली एक मदरसे में खिताब के दौरान ये बात कही थी, जो कि एक बड़ा इंडिकेशन है कि तालिबान की हायर रैंक्स में बाकायदा जो है वो इख्तलाफात पाए जाते हैं मुख्तलिफ इश्यूज पे। दूसरी बात आ जाती है कि देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जिस तरह की तवील 1600 मील की बॉर्डर है, वो एक पहाड़ी एरिया है। बहुत मुश्किल तरीन ऐसे इलाके भी हैं जहां पे पाकिस्तान की भी बहुत सारी जगहों पे एक्सेस नहीं है। तो इसी तरह तालिबान की जो रिसोर्सेज हैं, तालिबान के जो मैन पावर है वो पाकिस्तान से भी कम है। तो इसलिए उनके लिए भी अगर कोई गिरोह वहां बैठ के गोरिल्ला टाइप की कार्रवाइयां करना चाहता है तो अगर तालिबान रोकना भी चाहे तो शायद वो रोक नहीं पाएंगे। लेकिन ये फैक्टर भी तालिबान के ज़हन में होगा कि पाकिस्तान के बगैर तालिबान बहुत सफर करेंगे, लैंडलॉक कंट्री हैं, उनका सारा तिजारत, उनका जायज। अच्छा साहब, साथ ही रहिएगा। मैं मजीद जो मेहमान हैं उनकी जानिब जाना चाहूँगा, जो है डॉक्टर सुराब सरकी साहब, फरमाइएगा कि आज जो बड़ी अहम पेशरफ्त है, कहा जाए कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, फिर फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का बयान, तय है कि फैसले की घड़ी में जो फैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर एजाज साहब कह रहे हैं कि एक तरफ तो तय है कि एक नौजवान सूबे के अंदर नया सीएम आया है और सूबे की जो पॉलिसी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है, यकीनी तौर पर वफाक और असगरी क़यादत कहीं ना कहीं ये भी अपने सामने रखे कि तमाम चीज़ों को साथ लेके कैसे चल रहा है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ का जो बयान है वो भी आपके सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहैसियत रुकन संसद असेंबली, आप क्या समझते हैं कि जी अब फैसले की घड़ी में, क्योंकि आपकी तो बिल्कुल
क्लियर बात है, बात नहीं होनी चाहिए, मगर बात नहीं होगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे सर? लेकिन बात यह है कि मुगेरी साहब, हम तो शुरू से भी कह रहे हैं कि जो भी लोग हैं मुहब्ब वतन हैं, उनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जितनी भी पार्टियां हैं। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है कुछ लीडरान जो हैं, जब वो सीधी तनकीद करते हैं जो हमारे इदारे हैं, फ़ौज है या हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उस पर डायरेक्ट और बड़े तंजिया लहजे में या ख़तरनाक सूरत हाल में, तो उससे बात बिगड़ती है। फिर मिसालें देते हैं कि भाई आसिफ अली जरदारी ने ये कहा था, नवाज शरीफ ने ये कहा था। लेकिन यह है कि वो जब ऐसी सूरत हाल होती है सियासत के अंदर, जब लोगों को तकलीफ़ होती है, तो इस तरह की बातें सियासतदान करते भी हैं, जो कि मतलब अब ये उनका रेफरेंस देते हैं कि उन्होंने इस तरह की बातें की थी। वो एक बातें जो भी उन्होंने की थी, वो जिस कॉन्टेस्ट में की जाती हैं, वो भी आपको पता है। लेकिन ये है कि फिर एक ऐसा वक्त आता है कि फिर वो जितने भी बातें हैं, फिर उनको ख़त्म करके फिर आगे की तरफ बढ़ा जाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से शुरू से ही, जब से भी ये सारे मामलात पीटीआई के जो बिगड़े हैं, तो हम भी आपके साथ प्रोग्राम करते आ रहे हैं और हम हमेशा ये इनको मशवरा देते आ रहे हैं कि भाई आप सियासत ज़रूर करें, जो है पॉलिटिकल क़यादत, उस पर आप ज़रूर तनकीद करें, आप उसको निशाना बनाएं, जिस तरह का निशाना बनाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर बात आएगी या पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर बात आएगी, तो वो मेरे ख़्याल में कोई भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है। और आपने अभी देखा, हाल ही में आपको पता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक यहाँ पर तंजीम थी, बाकायदे रजिस्टर है, जो इलेक्शन लड़ी है हर हलकों में। मेरे हलके में मेरे ख़िलाफ़ भी उनके उम्मीदवार खड़े हुए थे। अब जब उन्होंने स्टेट के ख़िलाफ़ पूरा एक महाज खोला और एक जंग की, तो आपने देखा कि स्टेट ने क्या किया। अब मैं ये देख रहा था, उनका एक शायद गालिबन मेंबर था सूबाई असम्बली का, उसने भी वो पार्टी छोड़ दी। उसने कहा कि मुझे जो है पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अजीज़ है। अब ये सारी चीज़ें इनको मद्देनज़र रखते हुए अगर आगे बढ़ा जाए, तो हम तो ये चाहते हैं कि ये जो है हमारे पीटीआई के दोस्त हैं, वो जो है नेशनल पॉलिटिक्स में आगे बढ़ें। अब पूरी चलो बात भी की गई, फिर उसके बाद फिर मिसाल के तौर पर मैं तो कभी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है मेरे ख्याल में, मरते दम तक ख्वाब में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि ISPR के ख़िलाफ़ जो है मैं बात करूं, या उसके जो जनरल साहब होते हैं जो कि एक पॉलिसी बयान देते हैं ज़ाहिर है स्टेट की, कम से कम हम तो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आप उन पे खुल के इस तरह की तनकीदें करना, तंज करना, तो इसे आपने भी ईंट का जवाब पत्थर का देने को कहा था। देखिए, ईंट का जवाब पत्थर थोड़ी बात है, लेकिन आप ये दूसरी जो बातें आप ये देख रहे हैं, मैंने इसलिए पूरी ये बात पहले क्लियर की कि वो एक मुहावरे के तौर पर इस तरह की बातें होती है, डायरेक्ट हिट नहीं होता है। यानी कि आप कहते हैं कोई जो है तनकीद करें, मगर उस दायराकार में रहते हुए करें। इदारों हमारे हैं, अफवाज पाकिस्तान हमारी हैं, सिपाही सलार भी हमारे हैं। मगर शकील लुकमान साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। एक तो बड़ी अहम बात कि इस वक्त दोनों तरफ जो है सरहद के अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सीज़ फायर तो हो गया है, मगर ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि ये जो हमारी सीज़ फायर है, ये अब इंसार है, बात डिपेंडेंट है उस पर, अफगानिस्तान पे, कि अफगानिस्तान इसको कितनी हद तक बरकरार रखता है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी TTP से बात नहीं हुई हमारी अफगानिस्तान से बात हुई है, तो ज़ाब्ता कैसे आएगा? क्योंकि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ से आपकी ही लीडरशिप कह रही है कि जी ये फंडेड हैं और रॉ, और अफगानिस्तान पैसे दे रहा है, फंडिंग कर रहा है, तो कैसे वो रुकेंगे? वो तो कार्रवाइयाँ करेंगे और वो तो नहीं रुकेंगे। इतना माननीय, बहुत शुक्रिया आपका मुझे देने का। देखें, बात ये है कि जो ख्वाजा साहब ने बात की है, ये उनका एक बहुत तजर्बे के हवाले से उन्होंने बात की है, क्योंकि हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा, जो आपको पता है कि अफगानिस्तान किए और यहाँ तक कि चाइना को भी साथ लेके कि आपको CPEC में शामिल करेंगे, टर्की और ये सारे कतर, ये सारे ममालिक जो हैं वो हमारे भी, पाकिस्तान के भी दोस्त हैं और अफगानिस्तान के भी।
अब देखिए, जब इस हद तक काम चला गया है कि आप इमेजिन करें कि उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भारत जाता है 1 हफ्ते के लिए, और वहाँ जब जाता है और बयान क्या देता है कि भाई मैं जो दहशतगर्दी हो रही है ये हमारी तरफ से नहीं, इनके अंदर अंदरूनी मसाइल हैं, ये खुद लड़ रहे हैं, आपस में इनकी लड़ाइयाँ, ये हो रहा है। और दूसरा मेरे भाई ने भी बयान किया कि कश्मीर का मसला जो, देखिए पूरी दुनिया जानती है इस मसले को, और वो कह रहे हैं कि जो जबान उन्होंने हिंदुस्तान ने बोली वही जबान उन्होंने भी बोली। तो मेरा मतलब है कि 1 हफ्ता वहाँ रह के ठीक वहाँ गुजारा, और विजिट के दौरान हमला भी कर दिया पाकिस्तान। अब इमेजिन करें कि हम लोग जो इनके एक बड़े भाई का रोल अदा करता रहा, उन्होंने इनको रखा, संभाला, मोहब्बत, प्यार, कारोबार, बिजनेस, सब कुछ दिया इनको। और अब देखिए, अब इतने सालों के बाद अब अगर हम कहते हैं कि आप अपने मुल्क वापस जाएं, आपका मुल्क मतलब आप अपना मुल्क जो है उसमें जाना आपको चाहिए, या आप अगर है तो वीजे पर आए, तो ये इसमें क्या बुराई है, क्या इसमें है कि वहां पे आज देखिए कि हम क्या रोल अदा करें, उधर से क्या रोल अदा हो रहा है। वहां पे TTP हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, वो फितनाउल, वो कहते हैं क्या कहते हैं, फितनाउल ख्वारिज हो, ये सारे वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए हमारे ऊपर दहशतगर्दी के हमले होते हैं, और हमारे देखें जवान शहीद हो रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी जाने जाती है, और कितना नुकसान अब तक पहले से कब से शुरू हुआ कब तक हो रहा है। और फिर ये हमारे अपने ही मुल्क के एक लीडर की मेहरबानी है कि जिन्होंने इनको एक दफा ला के TTP को यहाँ बसाया और हजारों के लोगों को लाए और कहा कि इनको अपने कौमी इदारे में डालें और इनको कारोबार भी दें और इनको बसाएं और ये वो करें। तो ये सारे उसके नतीजे हैं। लेकिन अब क्या वक्त नहीं आ गया, इतने लोग जो हैं आप शहीद हो रहे हैं, हर रोज दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, तो क्या इसको अब हमारे बदलना नहीं चाहिए? क्या कोई सूबा अलहदा है मुल्क से? क्या जो है ये वफाकी हुकूमत जो है वो सूबे से अलहदा है? सारे सूबे जो हैं जब यकजान होकर कोई भी मुल्क का मसला आ जाए, वो इंडिया की तरफ से कोई मसला आ जाए या अफगानिस्तान से आ जाए, और इनको एक होके इसका फैसला करना है कि भाई हमने क्या करना है, क्या हमने सारी उम्र जो है इतनी कोशिश की थी, इतनी मोहब्बत दी है। मगर सोहेल आफरीदी साहब का जो नुक्ता नजर है यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वो 2 ग्रुपों में बटे हुए हैं। एक ग्रुप तो वो है जिनके यकीनी अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात भी हैं और KP के अंदर एक ट्राइबल सिस्टम है, उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो कह रहा है कि नहीं जी इनको जो है भेजेंगे, मगर उसको बड़े बाइज्जत तरीके से, जो कि ऑफिशियली CM का असेंबली के फ्लोर पे जो बयान आया है कि वो तरीके से भेजेंगे, बाइज्जत तरीके से भेजेंगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं उस तरह से हम नहीं भेजेंगे। तो ये तो दो स्टेटमेंट्स हैं। बाइज्जती का क्या है? बाइज्जती का यही है ना कि भाई जिसके पास उसका रजिस्ट्रेशन है, उनके पास वीजा है, वो बाइज्जती कैसे जाएं, बजाय इसके कि जिस तरह वो उनका आना जाना लगा हुआ है। और अब आज भी देखिए कि खबर आ रही थी कि इतने लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर इधर आए, और मतलब ये जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं ये किस तरह, ऐसे ही तो नहीं हो रहे ना, वो लोग इधर आते हैं तो हो रहे हैं ना। मैडम साथ ही रहेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं मखदूम मोहसिन साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनकी जानिब जाना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, एज योर विश, अगर आप सिंधी में जवाब दें या उर्दू में दें, पर मुझे यूं है तो मैडम आए तो बेहतर आहे, उर्दू में ॾींदो तो बेहतर थींदो। एक तरफ़ तो यूं है तो अॼु जेको आहे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब जी जेको आहे अहम चइजे त पाकिस्तान जी तमामु मीडिया ऐं उन ज़राए ब्लाक ऐं उन सां गॾोगॾु जेका मुलाक़ात थी आहे उहा वॾी अहम आहे। उन खां पोइ जेको बयानात आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि। हिकु तरफ़ फील्ड मार्शल, ॿिए तरफ़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ। अफगानिस्तान के मामले के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोग इतना क्यों सीरियस नहीं समझते? क्योंकि ये तो पाकिस्तान का अब जीने और मरने का सवाल पैदा हो गया, क्योंकि एक तरफ दुश्मन इस तरफ से हमने लड़ने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जो फंडेड पेड जो तालिबान हैं वहाँ से पाकिस्तान पे हमला करने के लिए तैयार बैठा है और हमला किया भी है। उसके बावजूद जो है आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हम अफगानिस्तान कि उन अफगानियों के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहली चीज़ कि जिस तरह से भी अगर हमारे मुल्क में कोई भी इलीगली कोई भी यहाँ पे मुकीम है तो मैं समझता हूँ उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। और जैसे एजाज मेहर साहब ने कहा कि देखें चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया है PTI चेयरमैन ने,
एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने। अब आप उनको एक तरफ मिलने नहीं दे रहे, दूसरी तरफ आप टॉक्स नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से, एंड देन फिर आप कह रहे हैं कि पीटीआई बात नहीं करती। तो मैं समझता हूँ ये नामुनासिब वे है। और जैसे केपी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनको बाइज्जत तरीके से उनको रुखसत करना चाहिए, देखिए रुखसत तो उनको होना चाहिए, मेरा एक क्लियर कट मौक़िफ़ है। ये सिंध की क़यादत का मौक़िफ़ है, केपी की क़यादत जो है उसका ये मौक़िफ़ नहीं कि बाइज्जत या फिर जो है उनको रुखसत होना चाहिए। वो कह रहे क्यों करें भाई, आप देखिए ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसका जिक्र आपने भी किया कि चीफ मिनिस्टर ने कहा उन्हें रुखसत होना चाहिए। जी हाँ, केपीके में भी सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट मनसब पे हैं तो मैं समझता हूँ अफरीदी साहब हैं जो चीफ मिनिस्टर केपी हैं। तो अगर उनकी बात को हम संजीदा लें तो वो भी ये नहीं कह रहे कि उनको नहीं जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर कोई इंडिविजुअल भी पार्टी पॉलिसी बयान करते हैं, जो एक्स चेयरमैन है पार्टी के, उनका इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बाकी प्रॉपर तरीके से डायलॉग के तरीके से ये मसला हल होना चाहिए। और पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान के इदारों को हम अटैक टारगेट हमें नहीं करना चाहिए। बाकी अलबत्ता इस मामले को हम किस तरह से पॉलिटिकल तरीके से ही चीज़ों को आप लेकर चलेंगे। आगाज तो कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने दी गई विफाक की तरफ से गाड़ियाँ उन्होंने जो है वापस कर दी, कह रहे नहीं चाहिए हमें ये गाड़ियाँ, ये तो इस्तेमाल काबिल इस्तेमाल नहीं है। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो केपी पुलिस को जो गाड़ियाँ दी हैं, ब्लड प्रूफ गाड़ियाँ, तो आपने तो पहले से ही आगाज़ कर दिया विफाक के साथ कि जी ये नहीं चाहिए। आपके वज़ीर आला आते ही जो है ऐसे बयानात दे रहे हैं जो कि लग रहा है कि विफाक और सूबे आमने सामने होंगे और उससे जो है मज़ीद जो है केपी के लोगों का नुकसान होगा ही होगा, मगर पाकिस्तान के लोगों का होगा। देखें गाड़ियाँ बाद में वापस की गई। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें मुबारकबाद दी चीफ मिनिस्टर केपी को, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप मिलने की इजाज़त दें। उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद अब आप जब भी कोई चीज़ होगी तो रद्द अमल तो देखें होगा ना। अगले सर मुलाकात का मामला मखदूम साहब अलग है, मगर सूबे के अंदर हाई प्रोफाइल लोग जो है उनके लिए अगर विफाक ने गाड़ियां दी हैं तो उनको बहैसियत चीफ मिनिस्टर उनको इस्तेमाल में लाएं, क्योंकि आपके सूबे के अंदर हाई रिस्क पे है। आपसे मुराद यानी कि केपी जो हमारा सूबा है, सबका सूबा है, उसमें जो लोग रहते हैं वो बड़े हाई रिस्क पे हैं, चाहे वो मजहबी शख्सियात हों, चाहे वो हमारे लाइन फोर्स के जो है जवान हो, एजेंसीज के जवान हो, या फिर केपी पुलिस के हों, इवन कि आपकी पार्टी के कई लोग हैं जो बड़े हिट लिस्ट पे हैं। मगर आप उसके बावजूद कहते हैं नहीं जी खान या बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करते, गाड़ियां भी वापस, ये भी देखें मिलने में। देखें मेरी मैं अर्ज कर लूं कि मिलने में प्रॉब्लम क्या है। नहीं, मुझे नहीं एतराज, मुझे नहीं एतराज। देखें वो सिंध आपसे मिलने में एतराज ही क्या है। मेरी बात सुने, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में नवाज की हुकूमत है। नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करके ही उनकी हिदायत पे ही मरियम बीबी काम कर रही हैं। हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, कोई हम नॉन पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, कोई गैर संजीदा हम बात नहीं कर रहे। मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर हैं, वो ज़ाहिर है ज़रदारी साहब से पूछेंगे, उनसे मशावरत लेंगे। तो मुशावरत में आखिर मसला केपी में जब चीज़ आ जाती है तो इस चीज़ में मसला क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है। वैसे आप बाकी लोगों को मिलने नहीं दे रहे। कल एक हमारे साथ बड़े अच्छे दोस्त थे, वो कह रहे थे कि जब अंदर से ऐलान हुआ तो वही पैगाम जो है बाहर आया, तो उस वक्त भी तो सोहेल आफरीदी साहब तो जेल के बाहर खड़े हुए थे, मुलाकात तो नहीं हुई थी जब चीफ मिनिस्टर नहीं थे। तो क्या वजह है कि जब मैसेजिंग हो रही है तो मिलना ही क्यों है, ज़रूरी तो नहीं है। एक उसका नुक्ता नज़र था, मगर सूबे के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है, अभी कैबिनेट बनानी है, यकीनन मुशावरत तो करेंगे, वो मुशावरत तो करनी चाहिए ना, और ये उनका पॉलिटिकल राइट भी है। मैं कह रहा हूं अगर उनको मुलाकात करने दें उसके बाद अगर के मुलाकात क्यों नहीं करने दे रहे आप लोग। उन्होंने गाड़ियां भी वापस कर दी, विफाक के साथ मजीद जो है तलखियां बढ़ेंगी। एक तरफ आप आलमी सतह पर एक अच्छे का मैसेज दे रहे हैं और अच्छा हो भी रहा है, दूसरी तरफ जो है फिर यहाँ पर सूबे के अंदर, केपी के अंदर और विफाक के अंदर जो ये तलखियाँ हैं, कुछ दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी थी, मगर वो सीज फायर तो आपका हो गया है अफगानिस्तान की तरह। अब वो कब तक बरकरार रहता है वो मुझे नहीं पता, मगर अभी आपके दोनों का तो सीज फायर है, पीपल्स पार्टी का और PMLN का। मगर यहाँ पर जो है ये तलखियाँ क्यों मैडम? जी आप ये पूछ रहे हैं? जी मैंने आपसे ही पूछा है। अच्छा जी, क्या कहा है कि पीपल्स पार्टी की और हमारी तलखियां क्यों है? मैंने कहा वो तो तलखियां थी, वो सीज फायर तो हुआ है। अब जो मुआहदा है आपका और वर्सेस पीपल्स पार्टी का, वो कब तक बरकरार रहता है? जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि अब पहल अगर पीपल्स पार्टी करेगी तो मुआहदा तो टूट जाएगा, या आप करेंगे तो टूट जाएगा। मगर यही मुआहदा अफगानिस्तान के साथ हो सकता है, यही मुआहदा पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है,
तो केपी के साथ, हुकूमत के साथ क्यों नहीं हो सकता? मेरी बात सुने, देखें ये कंपेयर जो है, ये जो है वो अफगानिस्तान के साथ या किसी और के साथ कंपेयर ना करें। ये देखें, जब इत्तेहादी हुकूमत होती है तो वैसे सबसे पहले ये है कि पीपल्स पार्टी जो है हमारी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है, और सब इत्तेहादी जमातों के साथ जो है वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं वफाक के। लेकिन जहाँ पे आप छोटी मोटी कोई लेन देन का कोई मामला है तो उसमें ये कोई बड़ी चीज नहीं होती। ये हमारे ये चीजें हल तलब है, ये कोई मसला नहीं है। अगर होता है तो राइट वे रिजॉल्व भी हो जाता है। ये नहीं है कि कहीं हम अटक नहीं जाते। लेकिन ये तो है ना कि भाई हमें ये पैसे मिलने थे, हमारा ये रहता है, हमने ये करना है, ये इस तरह के मामला तो चलते रहते हैं। ये तो ये रूटीन की बात है। ये फिर मैं जान के अमान पाऊँ शकीला लुकमान साहबा, मैं जान के अमान पाऊँ तो वज़ीर आला पंजाब जो हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, वो कहती हैं कि ड्यू शेयर जो है एनएफसी अवार्ड के तहत सब सूबों को मिलता है और मैं काम करती हूँ। उन्होंने पिछले दिनों सिंध को ताना देते हुए कहा था। मगर केपी के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और मौजूदा वज़ीर आला भी कहते हैं विफाक की तरफ से जो है हमें जो पैसे मिलने चाहिए, जो हमारा ड्यू शेयर है, पैसे हैं, वो नहीं मिल रहे। और आप इतने बज़द हैं कि आप पंजाब हुकूमत जो है बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाने दे रहे थे। वो बेचारे अभी तक कैबिनेट नहीं बना सके अपनी सूबे की। पहले तो ये जवाब दे दें कि पंजाब हुकूमत की आप बात कर रहे हैं। देखिए, अगर वो काम कोई कर रहा है तो ये एक दूसरे को सारे अप्रिशिएट करते हैं। सिंध वाले पंजाब को करते हैं, पंजाब उनको करती है। लेकिन ये कि जहां तक एनओसी अवार्ड की बात है, एनओसी अवार्ड जो है वो सूबे में उसकी जो जितना उसके मतलब लोगों की तादाद होती है उसके हिसाब से जो है। मैडम, मेरा सवाल सिंपल था, सादा सा सवाल। आप नहीं समझी। मैं शायद मखदूम मोहसिन साहब आपको रिस्पॉन्स करें, क्योंकि मैं दोबारा समझाना चाह रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे थे ड्यू शेयर जो एनएफसी अवार्ड के बाद जो हमारे पैसे विफाक की तरफ निकलते हैं हमें नहीं मिलते, मगर वही पैसे मरियम बीबी को मिल जाते हैं और वहां पर उनको मिलते हैं, मिलने चाहिए। देखिए, जहां दहशतगर्दी का मामला है ना, वो कहते हैं कि हमारे वो पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। वो तो कहते हैं कुछ है ही नहीं है। खजाना अगर खाली हो तो कैसे करेंगे? कॉल कर रहे हैं, हम जीका कॉल करेंगे। वो तो अपनी देखिए एक रेड उनकी मस्जिद जो अलहदा बना के बैठे हैं, उनको ये नहीं है कि इतना बड़ा मामला है। उन्होंने जंग शुरू की, अफगानिस्तान से शुरू हुई। मगर मुझे मिल के बैठे, हम मिल के चले, बजाय इसके कहें कि हमें पैसे दें। भाई पैसे चल लग रहे हैं ना, और उनको मिलेंगे भी। अगर कोई उनकी कोई रकम तो मिलेगी डेफिनेटली, वो जाने वाली तो नहीं है कहीं। लेकिन ये कि उनको अपने काम की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, मकाम पे तवज्जो देनी चाहिए आपको। मरियम बीबी जो है सबसे बड़े सूबे की वजीर आला है, वो काम कर रही हैं, उनको भी ड्यू शेयर मिल रहा है। आप सिवाय मातम के, एहतजाज के, चिल्लाने के, आप लोगों को कुछ नहीं आता, जो को मैं समझ सका हूँ मैडम की बातों से। तो फिर सर रोना धोना ही क्यों? गाड़ियाँ वापस कर दी, सब चीज़ें कर दी, काम कुछ नहीं होता। BRT अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, जो कि आपके मुखालफिन भी कहते हैं। केपी के अंदर जो है इस वक्त सेहत के मराकज़ जो हैं वो बिल्कुल तबाह हैं, रास्ते बिल्कुल तबाह हैं, लाइन आर्डर की सिचुएशन ख़राब है। CM आपने अल्लाह करके बदला कि एक CM को निकाल के दूसरा CM ले आए जो अभी तक कैबिनेट नहीं बना सका। तो फिर ये तो कोताहियाँ सिर्फ आपकी हैं। देखें, ये कोताहियाँ या बेहतर कारदगी का मैं समझता हूँ कि मवाजना अवाम कर सकती है बेहतर अंदाज से। KPK में गुज़श्ता 3 जनरल इलेक्शंस में जब भी अगला इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछली से ज़्यादा मेजॉरिटी मिल रही है। और कभी हालात, चलो अगर कहा जाए कभी मेजॉरिटी दिलाई जाती है, कभी दी जाती है, तो दोनों हालात रहे। अगर 18 में अगर कोई कहे कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट हालात है तो 2024 में एंटी एस्टेब्लिशमेंट हालात भी थे। तो चलें, ये फैसला आवाम को करने दें। पंजाब में अगर मरियम बीबी बेहतर काम कर रही हैं तो ये लोगों को फैसला करना है अगले इंतखाबात में। सिंध में अगर पीपल्स पार्टी बेहतर काम कर रही है तो ये लोगों को डिसाइड करना है। ये हम टीवी पे अगर मैं कुछ अर्ज कर लूं या डॉक्टर साहब कुछ अर्ज कर लें या बहन, मैडम मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है, मेरी बहन है, वो अगर कुछ अर्ज कर लें तो हमारी हैसियत, हमारी बात की में इतना वजन नहीं होगा जितना लोग। आप चारों जो है मेरे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि आपका नुक्ता नज़र है, आप पार्टियों को तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट हैं। आपका नुक्ता नज़र है, यकीनन एक बयानिया पार्टी का बयान कर रहे हैं ना, आप अपनी कारकर्दगियाँ पेश कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर सोहराब खान जरकी हो, आप हो या मैडम हो। मगर जो बहसियत जर्नलिस्ट एजाज महर साहब और हमें नज़र आ रहा है वो तो हम भी बयान करेंगे। मगर जब बातचीत का सिलसिला सिंध के अंदर आज ये भी है कि बड़ी अहम बात है कि मोहसिन नकवी साहब जो है मजहबी तंजीमों और सियासी पार्टियों की मुलाकातें भी हुई हैं। फिर सिंध की जानिब से बड़ा अहम फैसला कि जी सिंध के कच्चे के डाकुओं को जो है आम माफ़ी की जो है बात भी हुई है कि उनको माफ़ी दे के और हम सिंध के
कह सकते हैं कि कौमी धारा तो नहीं कहेंगे मगर सिंध के दायरे में लेके आएंगे कि वो हथियार फेंक कर और जो है सही राह रास्त पे आ जाएं। अब महर साहब, मैं आपकी जाने पाऊँगा, आपका भी ताल्लुक सिंध से है, बहैसियत जर्नलिस्ट आपने इस्लामाबाद बेड में बैठे हुए हैं, सखर आने में आपको भी खौफजदा होंगे और लाड़काना जाते हुए भी शिकारपुर डॉक्टर साहब तो बेचारे हर हफ्ते डर डर के जाते हैं, जो कि शायद ऑन ईयर कहें ना कहें मगर मुझे इस चीज़ का पता है कि रात को नहीं जा सकते ये। अब जो ये फैसला हुआ है सर सूबाई हुकूमत की जानिब से कि अब सिंध के डाकुओं से भी बात की जाएगी, तो बातचीत तो हर जगह हो रही है सर, तो सिवाय तहरीक इंसाफ के भी बिल्कुल बिल्कुल, जो है ना, ये आपने अच्छा पॉइंट आउट किया। और दूसरी बात ये है कि मैं इस वक्त कराची में हूँ और मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, तो थोड़ी अच्छा मैं वेलकम सर, मैं और आपने सही बताया, आप कराची में, ठीक है। देखें, माजी में भी मुख्तलिफ हुकूमतों ने इस तरह की पॉलिसीज दी थी। खुद पीपल्स पार्टी के 3-4 साल पहले के अगर आप देखें तो वहाँ मेरे ख्याल में रेंजर्स के कमांडेंट थे जिन्होंने SSP कश्मीर के साथ मिलकर इस तरह की पॉलिसी अपनाई थी और बहुत सारे दर्जनों लोगों को जो है हिलाला किया गया और उनके केसेस खत्म हो गए, लेकिन उसके कोई अच्छे नतायज नहीं निकले। उन लोगों ने वापस केस माफ कराने के बाद दोबारा जाके वही जंगल आबाद किया था। तो अब देखना यह है कि इस पॉलिसी, ये जो हुकूमत का ये फैसला है कि हम उसके साथ जो है एक पैकेज भी देंगे, फलाई पैकेज भी है, उसमें जो सड़कें हैं वो बनाई जाएंगी, स्कूल और हॉस्पिटल्स को जो है वो एक्टिवेट किया जाएगा और लोगों को, बच्चों को जो है उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह दी जाएंगी या जो भी पॉलिसीज हैं। तो ये महज दिखावा है या ऐलानात हैं या सियासी फैसले हैं, क्योंकि इसकी एक मुस्तकिल मॉनिटरिंग और उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए एक पूरा रोड मैप और मॉनिटरिंग, मुस्तकिल मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। आई होप कि सिंध गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में अपना एक पूरा टाइमलाइन बनाई होगी जिस पे वो अमल करेगी। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की मरूजी हालात हैं, उसके माजी के अगर फैसलों को देखा जाए तो इस तरह के नतायज जो है वो कोई अच्छे नहीं निकले हैं। हमेशा स्टेट जब इस तरह के फैसले करती है तो वो अपनी रिट पे सरेंडर करती है और एक लिहाज से ये भी इसका पहलू है। तो जो लाकानूनियत जिसके जहन में है, जो असला उठाता है, तो वो सोच समझ के ये काम करता है, वो क्रिमिनल माइंडेड होता है। और ऐसे लोगों के पास जब हुकूमत इस तरह का पैकेज लेके जाती है तो एक लिहाज से ये कमजोरी भी जाहिर करती है रियासत के हवाले से। तो मेरे ख्याल में इसके सोच समझ के जाहिर हुकूमत ने फैसला किया होगा, तो देखें कि इस दफा क्या नताइज निकले हैं, लेकिन माजी में तो कोई अच्छे नताइज नहीं निकले। बिल्कुल, मैं डॉक्टर सौराब सरकी भी हैं। डॉक्टर साहब, ये खुशाइन फैसला होगा सिंध हुकूमत की जानिब से, क्योंकि आप अराकीन सिंध असेंबली मेंबर जो हैं मुख्तलिफ अजला से, अपने अजला में रात को भी ट्रेवल नहीं कर सकते, मगर अब दिन दिहाड़े आपके हलकों में जो है भत्ते की पर्चियाँ दी जाती हैं और टेलीफोन कॉल्स जो हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं वो तो हैरान भी हो जाते हैं और हमें खौफ भी आता है कि ये कैसे लोग हैं बेचारे जो उनको रोज़ाना धमकियाँ मिलती हैं और वो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, अपना देश, अपना वतन, अपनी धरती नहीं छोड़ रहे, मगर उनके लिए तो तंग कर दी गई है कि पैसे देंगे तो आप कारोबार करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर देखिएगा क्या होगा। ऐसी नताइज जो हैं वो जो महर साहब कह रहे हैं, तो कहें कि आप सूबा और आपकी पॉलिसीज हैं वो कमज़ोर पड़ गई हैं या फिर आप इनको मज़ीद बढ़ाएंगे, अच्छी तरफ ले जाएंगे? मुगेर साहब, बिल्कुल ये जो है, जिस तरह महर साहब ने कहा कि ये बिल्कुल डिबेटेबल जो है ये इशू है। बात यह है कि आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब डाकू थे नहीं, उनको ज़बरदस्ती बनाया गया। उसमें वडेरों को भी कहा जाता है कि वडेरों के जुल्म से, पुलिस को भी उसमें कहा जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिनको मतलब एक आईनी तरीके से कोई रिलीफ मिलना चाहिए तो कोर्टों में भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है, तो वो मजबूरन कुछ ऐसे लोग जो हैं वो फिर जाकर हथियार उठाते हैं या उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तो फिर वो जाकर कच्चे में या इन जराइम पेशा लोगों के साथ जाकर मिलते हैं। ठीक है। ये पूरा मैं आपको बताऊं कि पूरी इस पे स्टडी की गई है बाकायदा, कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। मैं आपको बताऊं इस पे तकरीबन काफ़ी टाइम से इस पे काम चल रहा था और ये बाकायदे, यानी कि आपने भी ये फार्मूला तय कर दिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरह, गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड डाकू और बैड डाकू। मैं आपको बताऊं बात ये है यानी कि अच्छा डाकू और देखें उसमें भी फर्क होगा। देखें सर, बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि अगर कुछ गवर्नमेंट
इतने लोग हमने मारे हैं, मतलब डाकू, आपको पता है कि 2-2, 3-3 पता नहीं कितने पुलिस ने मारे हैं, और बिल्कुल मार के काफ़ी जो है वो, फिर उसके बाद आपको पता है कि सिलसिला चल रहा है, काफ़ी इसमें एफर्ट हुई है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ है, रिट कायम करने की भरपूर कोशिश की गई है। लेकिन ये है कि कुछ इंटेलेक्चुअल सहाफ़ी आप जैसे दोस्त या जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर हम जो ये पॉलिसी अपनाने जा रहे हैं उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी और अमन बहाल होगा। तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छी उम्मीद है। चाहिए। साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबाई हुकूमत का ये फैसला अच्छा होगा? और बातचीत से एक तरफ तो आप कह रहे हैं, आपके कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बातचीत की जाए, मगर सिंध हुकूमत ने कहा कि चलें यहाँ से सिंध के डाकुओं से हम तो बात कर रहे हैं। देखें, बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए, और देखिए इस गवर्नमेंट का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। सही। फिर वो बातचीत करके करें, ऑपरेशन करके करें, लेट देम डिसाइड, आप उनको करने देंगे किस स्ट्रेटजी तक। हम ये कि नहीं, बात भी आप नहीं करेंगे, हथियार भी आप नहीं उठाएंगे, गिरफ्तार भी आप नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है तो आप जाके सिंध गवर्नमेंट को पकड़ें। देखिए, ये मैं हमेशा कायल रहा हूं कि हमें तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। ये काम सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का है, उसके बाद होम मिनिस्टर का है, उन्हें फैसला करने दें, उन्हें डिसाइड करने दें किस तरह से। हाँ, अलबत्ता उसके बाद अगर चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है फिर आप उनको ब्लेम करें, ये उनका अख्तियार है। किससे बाकी आप देखें, ये आप जैकमाबाद, कश्मीर, शिकारपुर और घोटकी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे, हालात हम मटियारी, नवाबशाह, इस तरफ भी हालात ठीक नहीं है। पिछले 2 माह के अंदर मेरे हल्के में बिटशाह में 4 से 6 मर्डर हो चुके हैं। 2010 के बाद ये बलबत्ता ये फर्क जरूर है कि 2010 की जो फ्लड आया था उसके बाद कश्मीर, जैकमाबाद, यहाँ के लोग वहां के माइग्रेट कर गए, और जब वो ट्राइबल लोग जब यहाँ आ गए तो फिर इस तरह के वाकयात आ जाते हैं। मैं नहीं कहता कि वो लोग बुरे हैं, वो लोग हमारे भाई हैं, हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, उनको यहाँ रहना चाहिए, उनका पूरा राइट सिंध के किसी भी शहर में किसी अजला में आके रहें। लेकिन फिर उन लोगों का अपना इजाज है, वो जब कोई चीज वो आपस में ऊंच नीच हो जाती है तो सबसे फिर जब अच्छे लोग, जब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोग जब जिरगे करते हैं तो फिर उन जिरगों को भी क्रिटिसाइज किया जाता है। हालांकि ये बेहतर अमल है। मैं अभी दूसरी तरफ जाना चाहूंगा। बड़ी अहम जो इस वक्त है कि अपोजिशन लीडर का मामला जो है कौमी असम्बली के अंदर, क्या अगला अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब होंगे आपकी तरफ से, या कोई और होगा? क्योंकि एक तरफ तो आपका केपी का ऐवान जो है तो उसकी जो कैबिनेट है वो पूरी नहीं हुई। अपोजिशन लीडर की बात करें तो वहाँ पे भी जो है मामलात हैं कि एक बहुत बड़ा मुल्क का ऐवान वो इस वक्त अपोजिशन लीडर से महरूम है। तो फैसले की घड़ी में क्या फैसला हुआ है मखदूम साहब आज? देखें, पहली चीज़ कि हमें 2024 के इंतखाबात पे रिजर्वेशंस थी, स्पेशली पंजाब और केपी में। पंजाब में जो कुछ हुआ उसके बाद हमारा तो बिलीव है कि फॉर्म 47 के हुकूमत हमारी होनी चाहिए थी, पर अलबत्ता जो फिगर्स हैं उस हिसाब से भी अपोजिशन लीडर हमारा बनना हमारा एक पॉलिटिकल, इखलाकन, आईनी, कानूनी एक राइट है। और अचकजई साहब की एक क्रेडिबिलिटी रही है, वो उनमें एक सलाहियत है कि तमाम जमातों को, तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं। अगर महमूद खान अचकजई साहब पे अगर सब लोग इत्तेफाक कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर और मुनासिब फैसला होगा। अलबत्ता कोई महमूद खान अचकजई साहब कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन तो नहीं है, ना ही वो कोई इमरान खान। याद है कि वो सबसे ज्यादा जो है बानी पीटीआई की तनकीद, कंटेनर पे जो तनकीद का हदफ होता था वो अचकजई साहब और मौलाना फजल रहमान होते थे, और आज वो आपको प्यारे हैं तो वो आपका मसला है। मगर ये कल तक वो आपके लिए जो है ना एक विलेन की शक्ल में थे और एक गद्दार की शक्ल में थे, आज वो देखें बड़े अच्छे हो गए। तो मैं मुख्तसर से अर्ज कर लूं, देखें पॉलिटिक्स में इस तरह होता है। शहबाज शरीफ साहब की आप पुरानी तकरीरें निकाल के देख लें, आजकल वो जरदारी साहब के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में इस तरह होता है। जी मैडम शकीला लुकमान साहिबा, फरमाइएगा कि ऐवान जो है सबसे बड़ा ऐवान जो है वो अपोजिशन लीडर से महरूम है। अभी तक फैसले की घड़ी में फैसला तो नहीं हुआ, मगर ये जो मुख्तलिफ ज़राए बात कर रहे हैं और पिछले कई वक्त से अचकजई साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई और प्लस में उनके अहम रहनुमाओं के बड़े कह सकते हैं कि अच्छी लिस्टों में हैं कि जी इनका नाम जो है अपोजिशन लीडर का दिया जाए, तो समझती हैं कि वाकई ऐवान का जो है फैसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी वो 101 PMLN और पीपल्स पार्टी को भी मानना पड़ेगा कि अपोजिशन लीडर अगला कौन होगा? देखिए, हमें तो कोई एतराज़ नहीं, हमारी पार्टी की तरफ से तो कभी अचकजई साहब के
कभी कोई बात नहीं, ना कोई ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर कि वो बिल्कुल ठीक है, बहुत आला, वो इतने मंजे हुए जो है सियासतदान है, बड़े समझदार हैं, बड़े जीरक हैं, और वो आएंगे तो मैं समझती हूँ हमारे लिए भी बड़ी आसानी होगी, क्योंकि वो बड़ी समझदारी से जब वो कभी इतनी ज़्यादा जिस तरह इनके बाप के जो अब आप देखें जो अभी सीएम साहब आए हैं वो जो है पहले सीएम से भी ज़्यादा मैं समझती हूँ, पहले सीएम से शायद वो बानी जो के हैं वो पीटीआई हैं, वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, उनका वो उन्होंने एजेंडा शायद पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक और जो जवान जो लेके आए हैं जिसको कहते हैं जिसकी एक्सपीरियंस नहीं है, बैकग्राउंड भी नहीं है, तो उसको उन्होंने बना दिया इसलिए कि वो समझते हैं कि वो उनको एक्सपीरियंस का हद क्या होनी चाहिए। मरियम नवाज का एक्सपीरियंस था उनका, मरियम नवाज बीबी का, कि उन्होंने कभी ऐसा मनसब पहले संभाला था, कहीं काम किया था। एक्सपीरियंस तो यही होता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, कह रहे हैं ना, देखिए मेरी बात सुने, अब देखिए कि ये जो साहब हैं अपना सोहेल अफरीदी साहब, इनको बने हुए इनको कितने दिन जो है ओथ ली है, कितने दिन, लेकिन क्या ये है ये अपनी काबीना भी नहीं बना सकते, ये अपना कोई बस यही कहते हैं कि मैं उसके नाम पे मरूंगा तो उसके नाम पे जीऊंगा, तो मैं उसका मतलब जो है वो उसके नाम पे हूँ बनाऊं, तो मतलब ये है कि ये क्या जिन केपीके के अवाम ने उनको चुना है तो वो उनका काम करे, उनकी बात, वो सूबे की बात। अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए इस बात को मैं यूं चेंज करके आपके सामने सवाल रखता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ मुलाकातें करके प्रेसिडेंट ट्रंप से दीगर जगहों से वापस आए, फिर अपने बड़े भाई यानी कि आपके अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जाके उन्होंने ब्रीफिंग दी और बताया अगर उनको मुलाकात मियां साहब से अगर नहीं करवाने दी जाती तो आपका नुक्ता नजर क्या होता अगर पाकिस्तान देखिए मेरी बात सुने, मैं तो बिल्कुल इस हक में हूँ कि उनकी मुलाकात हो, और उनकी मुलाकातें होती हैं। मेरी सबसे ज्यादा जो आज तक किसी लीडर को जो जेल में गए हैं उनकी सबसे ज्यादा इमरान साहब की मुलाकात हुई है, सबसे ज्यादा उनको फैसिलिटीज मिली है, ज्यादा वो आराम से रह रहे हैं, सबसे ज्यादा उनको बड़ी जगह मिली हुई है जहाँ पे सब कुछ बुक्स भी हैं, टीवी भी है। हमारे लिए तो इमरान खान साहब जो थे जब बाहर जाते थे वो कहते थे मैं जाऊंगा तो नवाज शरीफ का मैं जाके टीवी उतारूंगा, ये नहीं वो इस हद तक बातें करते थे। हमने तो कभी इस तरह की बात नहीं है। उनको बहुत सारा इन सारे लोगों को हर हफ्ते उनकी बहनें मिलती हैं, पूरे इनकी पार्टी मिलती है और सब मिलते हैं। मैं इस हक में हूँ, मिलना चाहिए। आपने सही कहा, आप तो हक में है, मगर आपकी पार्टी और वजीर आजम साहब से जो बात हुई थी, जो सोहेल अफरीदी साहब ने बताया कि जी हम पूछ के बताते हैं, देखते हैं कि क्या वजूहात हैं, मगर उन्होंने अभी तक बताया नहीं। डॉक्टर सुराब साहब, ऐवान है बहुत बड़ा सर, अपोजिशन लीडर का फैसला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो बहस में आपको बिल्कुल सीधी बात बताऊं, बात यह है कि मिलते गंडापुर साहब मिलते थे, इनके चेयरमैन जो हैं अभी भी वो मिलते रहते हैं, उनकी बहनें भी मिलती रहती हैं। हम ये देख रहे हैं पीटीआई को ये सूट करता है कि थोड़ी थोड़ी बात पे उनका भी एक इशू बने कि नहीं मिलने दिया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। खबरों में रहने का भी एक सियासत है, वो भी आप भी समझ रहे हैं। बाकी ये है कि जाहिर है अगर खुदा न खास्ता कोई भी हो, अगर कोई ये कहे कि मैं आर्मी के खिलाफ हूँ, मतलब पूरी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हूँ, तो वो एक तो फिर भी चीफ मिनिस्टर बन गया। मेरे ख्याल में ये सिंध में तो या बलूचिस्तान में तो इस तरह का कोई फैसला मेरे ख्याल में मुमकिन ही नहीं हो सकता है कि इस तरह की कोई बात करे और इस मनसब पे पहुँचे। खैर फिर भी वहाँ पर वो हो गया है। अब ज़ाहिर है अब उसको मेरे ख्याल में अगर ये भी कोशिश कर रहे होंगे कि इसको एहसास दिलवाएं कि वो जो है सही हो जाएं। अगर वो सही हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में उनको फिर मुलाकात भी मिल जाएगी और मिलने का कोई उनको मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। चले, मैं एजाज मर साहब से मुख्तसर, एजाज साहब ये सबसे बड़ा ऐवान जो है कौमी असम्बली का, उसमें अपोजिशन लीडर का जो मामला है, चकज़ई साहब का जो नाम आ रहा है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर उनके साथ दीगर जो जमातें हैं या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या PMLN जो इस वक्त हुकूमती बेंचों में बैठी हुई है, इस ऐवान में सर अपोजिशन लीडर की जो है कमी तो महसूस हो रही होगी, यकीनन नहीं पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है और अब तक जो है अपोजिशन लीडर का डिसीजन नहीं हो सका कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि चकज़ई साहब को लाना चाह रही हैं या किसी और को। मेरे ख्याल में वो चकज़ई साहब को लाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ आवाजें जो है उसकी मुखालफत में भी उठ रही हैं जी। लेकिन इमरान खान साहब का अपना
फैसला ये है कि महमूद अजगज़ई साहब जो है उन्होंने एक मुश्किल वक्त में उनके लिए एक जो किरदार अदा किया या उनके साथ खड़े हुए या उनके मौक़िफ़ की तायीद की कुछ मामलात में, तो उस हवाले से वो यही चाहेंगे। और महमूद खान साहब सीनियर आदमी हैं और सबके साथ उसकी वर्किंग रिलेशनशिप रही है, तो मेरे ख्याल में कि शायद महमूद खान साहब के अपोजिशन लीडर बनने के बाद ऐवान की कार्रवाई भी ऐसी डिस्टर्ब न रहेगी जैसी हमने माजी में देखी, तो शायद एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बन पाएगी हुकूमत के साथ। तो मेरे ख्याल में अच्छा फैसला होगा। चले, बहुत शुक्रिया एजाज बहर साहब, सीनियर सहाफ़ी तजनिकार हम वक्त खड़े मुझे प्रोग्राम लाए। डॉक्टर सुराब खान सरकी साहब, रुकन सिंध असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारी बड़ी मेहरबानी। शकीला लुकमान अगूड़ी MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हम वक्त खड़े मुझे प्रोग्राम जे लाइ हमारी बड़ी मेहरबानी। मखदूम मोहसिन साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़। फ़ैसला जी घड़ी में ॻाल्हि कई से फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, ख्वाजा आसिफ ऐं सिंध में दाड़िलनि खे आम माफ़ी वारी ॻाल्हि, इन सां गॾोगॾु अचकज़ई ऐं ॿियनि मामलनि ते तय आहे त फ़ैसले जी घड़ी में इक़्तिदार धणी कोन को अहिड़ो फ़ैसिलो कनि जंहिंसां पाकिस्तान अॻिते वधे ऐं पाकिस्तान जे माण्हुनि खे सस्ती सिहत, सस्ती तालीम, सस्तो रोज़गार मिली सघे। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।